अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, देश भर में मेडिकल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराने वाली संस्था एक दागदार निकली है। नीट के जो एग्जामिनेशंस थे उसके पेपर्स पिछले 15 दिनों से लीक कर दिए गए थे, बेचे जा रहे थे और बड़े पैमाने पर इस पेपर को लीक करके माफिया के हवाले कर दिया गया। जब यह प्रकरण सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में सुर्खियों में आया, तब आज जाकर नीट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और इसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। नीट की परीक्षा का विवाद नेशनल टेस्ट एजेंसी जो एनटीए है वो अभी से नहीं है। ये एक दागदार संस्था है जो एक भी एग्जामिनेशन कराने के काबिल नहीं है और लाखों छात्रों के भविष्य के साथ ये संस्था खिलवाड़ कर रही है। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, नीट का जब एग्जामिनेशन हुआ था उसके फ़ौरन बाद से इसके पेपर लीक की चर्चाएं और इसके पेपर्स सोशल मीडिया में घूम रहे थे, मोबाइल व्हाट्सएप पे घूम रहे थे, टेलीग्राम चैनल्स पे घूम रहे थे। तब हर बार इसको सरकारी संस्थाओं ने खारिज किया और कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन पेपर लीक के सॉलिड दस्तावेज जब सामने आए उसके बाद भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। नतीजा ये हुआ कि 7 तारीख के बाद से सारे पेपर्स सार्वजनिक मौजूद थे, जहां इस बात का एविडेंस था क्लियर कट कि 170 में से 130 प्रश्न, वो जो पेपर लीक था वो 130 प्रश्नों का पूरा पत्र सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम चैनल्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे अवेलेबल था। आरोप है कि करोड़ों अरबों रुपए का धंधा किया गया है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। एक भी एग्जामिनेशन अपने गठन के बाद यह एक कलंकित, एक काली और छात्र विरोधी संस्था है। मैं ये बात खुलकर कह रहा हूं, वो कहनी आवश्यक है। नीट का एग्जामिनेशन देने वाले बच्चों से अगर आप मिलेंगे तो आप में से बहुत कम लोग जो टीवी पे देख रहे हैं उनकी पीड़ा को समझते होंगे। उनकी पीड़ा को वही समझ सकता है जिसने करीब से इस मसले को महसूस किया है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप सिहर उठेंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आप दुखी हो जाएंगे, बहुत से लोग रो पड़ेंगे। किन हालातों के बीच गांव गरीब के लोग, वंचित शोषित समुदाय के लोग अपना पेट काट कर, घर के जेवर बेचकर, खेतों को गिरवी रखकर, ओवर टाइम काम करके अपने बच्चों को शहर भेजते हैं, कोचिंग कराते हैं, कमरा लेकर पढ़ाई कराते हैं, अपने जीवन का त्याग करते हैं। और ऐसे बदकिरदार लोग जो ये एजेंसियां चला रहे हैं, ऐसे बेईमान लोग जो ये एजेंसियां चला रहे हैं, ये पेपर बेचने का धंधा करते हैं और इतने संगठित पैमाने पर ये धंधा आबाद हो रहा है कि हम आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। मेरिट गई भाड़ में। आपके बच्चे आंख फोड़कर, रात रात भर जगकर, आप अपना सब कुछ बेचकर बच्चे को ये सोचते हैं कि शायद वो मेरिट पे आ रहा होगा, लेकिन मेरिट पर वो बैठे हुए हैं जिन्होंने लाखों रुपए खर्च किए। पेपर भी खरीदते हैं, एमबीबीएस की सीट भी खरीदते हैं। इस देश की शिक्षा बिकाऊ हो गई है। अफसोस की बात है कि ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसी बदकिरदार बेईमान संस्था को भारत सरकार ने कोई कार्रवाई भी नहीं की। न इस संस्था को भंग किया और न इसके डीजी को अब तक जेल भेजा गया है। इसका पूर्व डीजी भी शानदार पोस्टिंग पर है और मौजूदा डीजी तो इतना ढीठ और बेशर्म है कि वो कह रहा है कि फिर से शुद्धता के साथ परीक्षा कराएगा। यह व्यक्ति अब तक बाहर घूम रहा है जो लाखों छात्रों का गुनहगार है। अब तक इस व्यक्ति को जेल नहीं भेजा गया। इसका नाम अभिषेक सिंह है। इसे जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, लेकिन भारत की सरकार और सीबीआई अभी तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही और ये ढीठ आदमी बाहर आकर बड़े बड़े बयान दे रहा है। आखिर उन 28 लाख बच्चों का क्या कसूर है? उनकी क्या गलती है? उन्होंने किसका क्या नुकसान किया है? वो तो किसी का वोट बैंक भी नहीं है, आगे चलकर बनेंगे। फिर उनके साथ इस तरह का अत्याचार क्यों किया जा रहा है? आप जरा उनकी पढ़ाई के स्तर को देख लें, उनकी मेहनत को देख लें और मेहनत का जो परिणाम मिला है वो देख लें। आप कुंठा के शिकार हो जाएंगे।
बड़ी बड़ी पॉजिटिव बातें करने वाले लोगों की आंखें शर्म से उठेंगी नहीं जब आप उन बच्चों से मिलेंगे और उनकी पीड़ा का एहसास करेंगे। जिनके अच्छे एग्जामिनेशन हुए थे, जिन बच्चों की अपार मेहनत करके, सोचिए जिनका सिलेक्शन लगभग तय था, उनके सामने आपने एक अंधकार का भविष्य दे दिया। यह तो वही हो कि विधायक सांसद चुने जाएं और फिर चुनाव आयोग उनका चुनाव कैंसिल कर दे, तब शायद इन लोगों की आंखें खुलें। बहनों भाइयों, इस देश में ढिठाई इतनी ज़्यादा है कि किसी की तकलीफ से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, और इन बच्चों की तकलीफ सिर्फ बयानों तक सीमित रहेगी नेताओं के। कार्रवाई क्या होगी आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। 2024 ये देश भूला नहीं। नीट एग्जामिनेशन का क्या हुआ था? पूरे देश भर में एमबीबीएस की सीटें लूट ली गई थी। जिनके पास पैसे थे, प्रभाव था, या जिनकी सिफारिशें थी, आपकी आंख के सामने एमबीबीएस की सीटें लूटी गई। और आज क्या हो रहा है? आज तो उन लाखों बच्चों के भविष्य को अंधकार में झोंक दिया गया। आखिर ये किसी स्टूडेंट्स के साथ नहीं, बल्कि देश के साथ गद्दारी हो रही है। इस देश के साथ धोखा हो रहा है। इस देश की आने वाली पीढ़ी के साथ बेईमानी हो रही है। और ऐसे बदकिरदार, बदनीयत, बेईमान एजेंसी के अधिकारी अब तक सीना तान के घूम रहे हैं। आखिर इनको सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजा जा रहा? कोई फुल प्रूफ एग्जामिनेशन इस देश में असंभव हो गया है। अभी आजकल क्या माहौल है कि कोई एग्जामिनेशन बड़ा होता है तो हम पत्रकार लोग इस बात की तैयारी करते हैं कि लीक होगा क्या, तो इसको कैसे कवर करना है। एग्जामिनेशन सुचारू रूप से संपन्न कराना यहां भी मुश्किल है, वहां भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि माफिया हावी है। आप क्या समझते हैं ये पेपर कहां छपा होगा? आप क्या समझते हैं कि ये कोई सामान्य हाथों में लगने वाली चीज है? एक ऐसा बड़ा खतरनाक, ताकतवर सिंडिकेट है जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चंद दिनों की सुर्खियों के बाद ये छात्र फिर से तैयारी में लगेंगे और एनटीए की इस अंधी दौड़ का हिस्सा बनेंगे। इनकी किस्मत में अगर पास हो गए तो ठीक है, नहीं तो लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में है। इससे बड़ी बेशर्मी, इससे बड़ी ढिठाई, इससे बड़ी बेईमानी कोई हो नहीं सकती जो इन बच्चों के साथ हुई है। सोचिए जब ये बड़े होंगे तो आपके बारे में क्या ओपिनियन रखेंगे। ये वो हैं जो देश चलाएंगे। ये देश के भविष्य के डॉक्टर हैं। ये भविष्य का नेतृत्व करता है। इनके साथ जिंदगी के पहले कदम में बहुत बड़ी बेईमानी हुई है, धोखा हुआ है इनके साथ। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट। नीट के पेपर ही गड़बड़ा गया। जैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, वैसे ही इनकी हर परीक्षा की व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। परीक्षा जब भी होती है तब लड़खड़ा जाती है। जो ये कथन कहे गए हैं, ये कथन नहीं है, ये पतन होने जा रहा है इनका। और नीट का एग्जाम पहली बार नहीं लीक हुआ, 2024 में भी नीट का एग्जाम लीक हुआ था। अभी जो मामला सामने आया है, इसमें करीब करीब 135 सवाल लीक हो चुके थे। 180 में से 135 सवाल जो 3 मई की परीक्षा हुई उसमें लीक हो चुके थे। तो कौन सा एग्जाम हुआ? कौन से लोग इसमें शामिल हैं? किसको भारतीय जनता पार्टी बार बार संरक्षण देती है? क्या प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री जवाब देंगे कि 12 साल से नीट का पेपर चौथी या 5वीं बार लीक हुआ है? आपने क्या कदम उठाए इसकी रोकथाम के लिए? और अगर शिक्षा मंत्री नीट के पेपर की लीकेज को रोक नहीं सकते तो एक दिन भी उनको अपने पद पर बने रहने का अधिकार क्या है? ये अंदर का हो या बाहर का हो, सीबीआई से हमारी यही दरखास्त है कि जो भी हो उसको पकड़ के उसको सजा दिलाई जाए, ताकि ये जो समस्या है ये जड़ से खत्म हो पाए। अब इस आदमी की बेशर्मी और ढिठाई आपने देखी। ये कह रहा चाहे अंदर का हो या बाहर का हो, पकड़े सीबीआई। जिसको खुद जेल के पीछे होना चाहिए, जो इस व्यवस्था की, इस कुव्यवस्था का जिम्मेदार है, जिसने पेपर लीक का जो जिम्मेदार है, और जो 9 दिन से पेपर लीक के इस मामले को दबाए, उसके ऊपर चढ़कर बैठा था, छिपा रहा था, वो बेशर्मी से कह रहा है कि सीबीआई का काम है, करेगी, पकड़ेगी। यही व्यक्ति शामिल है इसमें, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। तो आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मनोज उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं।
डॉक्टर राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, अमित सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, ये एग्जामिनेशन के एक्सपर्ट हैं, ग्रेड प्लस एकेडमी चलाते हैं, उसके डायरेक्टर हैं, और विनय राय बहुत ही जाने माने पत्रकार हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद।